सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फ्लेमेबल स्टडी। आज हम प्लानिंग को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज के टॉपिक्स जो हम कवर अप करने वाले हैं वो है बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव प्लानिंग, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग, व्हाट इज़ फोरकास्टिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फोरकास्टिंग। ठीक है, तो सबसे पहले बैरियर ऑफ इफेक्टिव प्लानिंग पे आते हैं। तो बेसिकली बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव प्लानिंग से क्या समझते हैं कि जो भी हम अपने प्लान्स को इफेक्टिव बनाने के लिए प्रोसेस, जो भी हम अपना एल्गोरिदम शेड्यूल जो भी हम यूज़ करते हैं उसमें कहाँ कहाँ हमें रुकावटें या फिर कहाँ कहाँ हमें बैरियर्स फेस करने को मिलेगा। तो जो इफेक्टिव प्लानिंग के बैरियर्स होते हैं वो कुछ इस तरह से हैं। पहला, लैक ऑफ लीडरशिप। अगर आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी के अंदर कमी है तो यू कांट मेक अ प्रॉपर और इफेक्टिव प्लानिंग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेसिव डिस्ट्रैक्शन प्रिवेंट इफेक्टिव प्लानिंग। अगर आप किसी भी चीज़ को लेके जैसे आप प्लान कर रहे हो उसके फिर आप बहुत सारे सर्कमस्टांसेस देख रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग डिसएडवांटेजेस देख रहे हैं, आप अलग अलग डिस्ट्रैक्ट होते जा रहे हैं उस अपने प्लान को ना मतलब इफेक्टिव बनाने की जगह पे आप दूसरे प्रॉब्लम्स और सिचुएशन को लेकर ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होंगे तो वो चीज़ें नहीं हो पाएगी सही से। तो डिस्ट्रैक्शन को दूर रखना है। ठीक है, सेकंड, लैक ऑफ सिस्टम्स। लैक ऑफ सिस्टम्स आप ये समझिए जैसे कि आप कोई भी आईटी रिलेटेड से काम कर रहे, एग्जाम्पल से समझते हैं आईटी रिलेटेड से वर्क कर रहे हैं आप। ठीक है, तो आपके पास अगर सिस्टम प्रॉपर नहीं होगा, अपडेटेड नहीं होगा, अप टू डेट नहीं होगा, एक प्रॉपर सर्वर नहीं होगा तो आप वो प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ प्लानिंग को नहीं आप कर पाएंगे, आप एक इफेक्टिव प्लानिंग नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो सिस्टम भी होना ज़रूरी है इन द सेंस जो भी आपके प्लान से रिलेटेड चीज़ें होती है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, लिमिटेड मैन पावर टू कंप्लीट टास्क। अगर आपके पास प्लान हो चुका है सब कुछ, ठीक है, आपने कोई भी किसी भी चीज़ को इवेंट को सक्सेस कराने के लिए आपने सारे प्लानिंग कर लिए, बट आपके पास मैन फोर्स ही नहीं है उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, तो क्या ही फ़ायदा होगा उस इफेक्टिव प्लानिंग का। तो जब आप अपनी प्लानिंग करते हैं तो आपको अपनी प्लानिंग आपके मैन टास्क के अकॉर्डिंग करना चाहिए, मैन पावर के अकॉर्डिंग करना चाहिए। ठीक, इनएडिक्वेट रिसोर्सेज एंड फंडिंग, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बैरियर है क्योंकि अगर आपके पास फंडिंग प्रॉपर नहीं है, आपके पास अगर रिसोर्सेज प्रॉपर नहीं है तो आप कैसे कंप्लीट कर पाएंगे अपना प्लान को, कैसे इफेक्टिव बना पाएंगे। तो आपको आपका जो भी प्लान होता है, ठीक है, तो वो आपके रिसोर्सेज और फंडिंग के बेसिस पे भी होना चाहिए। ठीक, तो इस पॉइंट को ज़रूर याद रखिएगा। इम्प्रैक्टिकल बिजनेस प्लानिंग। अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी भी पर्टिकुलर डेटा एंड फैक्ट्स को देख के आप बोल देंगे कि हाँ ये करना है, हमें वो करना है, हम ये बिजनेस प्लान कर रहे हैं, ये पॉलिसीज अपने ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस के लिए लाएंगे, और वो अगर रियल लाइफ में प्रैक्टिकल वे में वो पॉसिबल है ही नहीं तो क्या ही सेंस होगा इस चीज़ का। तो इम्प्रैक्टिकल बिजनेस प्लानिंग भी नहीं करना है। ठीक है, ये थे कुछ बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव प्लानिंग। फिर आते हैं हम सेकेंड टॉपिक पे, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग्स। अब प्लानिंग्स की क्या क्या लिमिटेशंस हो सकती है। ठीक है, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। अब अगर जैसे कि आप कोई भी किसी भी चीज़ को लेके प्लान कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो रिजिड फॉर्म में आ जाती है चीज़ें कि हाँ मेरे को इस पर्टिकुलर, आपका जैसा कोई भी इवेंट चल रहा है, ठीक है, आप पर्टिकुलर किसी चीज़ के होस्ट है, तो आपका थोड़ा सा बिहेवियर चेंज होगा ही होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि आपको रिजिड होना पड़ेगा अपने टीम वर्क को लेके, क्योंकि ताकि वो प्रॉपर सेंस में उसको एग्जीक्यूट करा सके। ठीक, सेकंड पॉइंट आता है प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट। प्लानिंग जैसे कि आपका डायनामिक इन्वायरमेंट्स आप ये समझिए जो कंटिन्यूसली चेंज होते जा रही है, बहुत ही ज़्यादा डायनामिक है, वो स्टैटिक नहीं है एक तरह से कि हाँ हमारा परमानेंट इन्वायरमेंट ऐसा है तो वैसा ही रहेगा। नहीं, ये डायनामिक इन्वायरमेंट ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे चीज़ें बदलती रहती है डे टू डे और सिचुएशन टू सिचुएशन। तो जैसे जैसे सिचुएशन वर्किंग इन्वायरमेंट की बदलेगी उस हिसाब से प्लानिंग इफेक्टिव नहीं रहता, तो ये भी एक लिमिटेशन होती है प्लानिंग की। ठीक है, थर्ड पॉइंट है प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। अगर आपने किसी भी चीज़ को लेके प्लान कर लिया, ठीक, कोई भी आपने स्टार्टिंग से लेके आपके पास प्री प्लान कोई चीज़ है, ठीक है, तो आपने उसको एग्जीक्यूट कर दिया, बट फिर आपके दिमाग में आता है कहीं ना कहीं कि हाँ हम इसे इस ज़्यादा बेटर वे में कर सकते थे, तो प्लानिंग से कहीं कहना क्रिएटिविटी निकलती भी है, बट अगर एग्जीक्यूट हो जाती है तो उसके बाद वो क्रिएटिविटी बहुत कम हो जाती है। तो इससे ये कहने का था सेंस। ठीक, फोर्थ पॉइंट ये है प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। कभी कभार जैसे कि लार्ज स्केल पे हम प्लानिंग की बात करते हैं, ठीक है, जैसे कि समझिए कोई भी बिजनेस की डील होने वाली है, कॉन्फ्रेंस होने वाला है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं जो उस कॉन्फ्रेंस और उस डील को एग्जीक्यूट कराने के लिए कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो प्लानिंग कभी कभार कॉस्ट को भी इंक्रीज़ करता है। ठीक है, क्योंकि हमें बहुत सारे डेटाज और फैक्ट्स चाहिए होते हैं जिसके बेसिस पे आगे हम जज कर सके एंड ऑल। ठीक है, नेक्स्ट है प्लानिंग इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ये तो जाहिर सी बात है, क्योंकि प्लान करने के लिए आपको टाइम चाहिए ही चाहिए, और उसे एग्जीक्यूट कराने के लिए प्रॉपर एक इफेक्टिव प्लानिंग के लिए आपको एक टाइम तो देना ही पड़ेगा अपने
प्लान को इफेक्टिव करने के लिए। तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये, ठीक है। और लास्ट पॉइंट ये है, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। ज़रूरी नहीं कि अगर आप जैसे प्लान करते हैं कि और वो चीज़ें आपके प्रॉपरली प्लान करने के बाद भी वो आपको सक्सेस दे रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होता। कभी कभार चीज़ें बदल भी जाती है, ठीक। तो ये सिस्टम रहता है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग। ठीक है, पहला क्या है, प्लानिंग हेल्प्स इन क्लियरली लेइंग डाउन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। प्लानिंग एक ऐसा वे है जिससे कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑब्जेक्टिव सेट कर सकते हैं, ठीक। इससे हम कंपनी का बेटर वे में प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिट और ये सब इंक्रीज करा सकते हैं, ठीक। प्लानिंग ही एक ऐसा ऑब्जेक्टिव क्रिएट कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन को बेटरमेंट हो सके उसके प्रोडक्टिविटी और उसके आउटपुट को लेके, ठीक। सेकंड पॉइंट है, प्लानिंग इज़ ऑलवेज डन फॉर द फ्यूचर। प्लानिंग हमेशा फ्यूचर प्रोसेस के लिए ही की जाती है, इसलिए इसको फ्यूचरिस्टिक भी कहा जाता है प्लानिंग को, ठीक है। अनदर एडवांटेज ऑफ प्लानिंग इज़ बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस। प्लानिंग का एक और एडवांटेज ये कह सकते हैं आपकी, बिजनेस की जो भी रिसोर्सेज है उसे प्रॉपरली यूज़ कर पाए, क्योंकि अगर हम प्लान नहीं करके चलेंगे हमारे रिसोर्सेज को हम किस तरह से उसे यूज़ करेंगे, तो वो बाद में हम उसे, अगर जैसे रिसोर्सेज ख़त्म हो गए तो फिर हम क्या करेंगे अब। तो इसलिए प्लानिंग बिजनेस रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइजेशन में भी हेल्प कराता है। तो हमारा फोर्थ पॉइंट है, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बीइंग कॉमन। ऑल एफर्ट्स आर मेड टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स बाय अ कॉन्क्रीट एफर्ट ऑफ ऑल। सो बेसिकली इससे देखो ये मतलब जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उन सबका कॉमन ऑब्जेक्टिव ही होता है, ठीक, कि हाँ हमें बिजनेस करना है, हमें अपना बिजनेस सेट करना है, प्रॉफिट करना है एंड ऑल, ठीक है। एंड ये जो भी एफर्ट्स होते हैं वो सब एक आदमी की वजह से नहीं हो पाएगा पॉसिबल, ये बिजनेस ऑब्जेक्टिव जैसे, और मतलब अचीव करना है, ये सारे एम्प्लॉयज़, सारे वर्कर्स के कॉन्क्रीटेड एफर्ट्स, मतलब उनके सारे के सभी एम्प्लॉयज़ और वर्क फोर्स के एफर्ट्स के साथ ही ये चीज़ें पॉसिबल हो पाएगी, ठीक है। हमारा फिफ्थ पॉइंट है, अ बेटर प्लानिंग सिस्टम शुड इनकरेज मैनेजर्स टू डिवाइस न्यू वेज ऑफ डूइंग द थिंग्स। देखो, सबसे पहली बात ये, एक बेटर प्लानिंग सिस्टम क्या होता है, मतलब जिसमें कि मैनेजर एडवाइस करे अपने बोर्ड ऑफ, एक बेसिकली हम एक लोअर लेवल से स्टार्टिंग में समझते हैं, जैसे ठीक है, एक प्लानिंग सिस्टम हमें अगर इनकरेज करना है, ठीक, प्रॉपर प्लानिंग सिस्टम इनकरेज करना है, तो उसमें सबसे पहले हमारे कुछ ओपिनियंस हमारे लोअर वर्क फोर्स के भी होने चाहिए, हमारे एम्प्लॉयज़ के होने चाहिए, हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स के होने चाहिए, और उसके बाद ये सारे के सारे प्लानिंग पॉइंट्स एंड व्यूज़ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और सीईओज के थ्रू कंबाइन करके एक साथ एग्जीक्यूट कराना चाहिए। तो ये एक बेटर प्लानिंग मतलब प्लानिंग सिस्टम होता है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक। तो लास्ट पॉइंट भी हमने कवर कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, व्हाट इज़ फोरकास्टिंग। देखो, फोरकास्टिंग से बेसिकली पहली बात तो ये समझ लो, इसमें कुछ है नहीं, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी ये है कि इसमें हमें बेसिकली करना कुछ नहीं होता है। जो भी हमारे पास पुराने डेटा, फैक्ट्स एंड जो भी हमारे पास आउटपुट्स होते हैं, ठीक है, पुराने जितने भी, उनके बेसिस पे हम आने वाले फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है। सिंपल एंड लेम लैंग्वेज में बताया, एक बार इसकी जनरल डेफिनेशन देख लेते हैं। फोरकास्टिंग इज अ टेक्निक दैट यूज हिस्टोरिकल डेटा एज इनपुट टू मेक इन्फॉर्म्ड एस्टिमेट्स दैट आर प्रिडिक्टिव इन डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्यूचर ट्रेंड्स, ठीक। बेसिकली यही कह रहा है कि हाँ, हम सारे भी जितने भी हमारे पास पुराने डेटाज और मतलब डेटा, फैक्ट्स एंड होते ये सारे, हम उन्हें एनालाइज करते हैं और उसके बेसिस पे हम आने वाले फ्यूचर्स में जो भी प्रॉब्लम या फिर जो भी ट्रेंड्स आने वाले हैं उनको प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है। बिजनेस यूटिलाइज फोरकास्टिंग टू डिटरमाइन हाउ टू एलोकेट देयर बजट्स और प्लान फॉर एंटिसिपेटेड एक्सपेंस फॉर एन अपकमिंग पीरियड ऑफ अ टाइम। बेसिकली इससे ये समझो कि जो बिजनेस होते हैं वो बिजनेसमैन्स या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो फोरकास्टिंग की यूज़ करते हैं। वो सब इसलिए यूज़ करते हैं सो दैट दे कैन गिव देयर अ राउंड ऑफ बजट, ठीक है। इससे वो अपने आने वाले अपकमिंग पीरियड ऑफ टाइम में अपने जो भी गोल्स और जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उन्हें सेट कर सके और अचीव कर सके, ठीक है। और उनका जो बजट होता है वो मैक्सिमाइज करके एक्सपेंस ना हो, मतलब ज़्यादा मैक्सिमाइज ना हो, ठीक। तो प्रॉपर परफेक्ट बजट देने के लिए वो फोरकास्टिंग को यूज़ करते हैं, ठीक है। फोरकास्टिंग की इम्पोर्टेंस देख लेते हैं, ठीक। एक्सपैंडिंग इनटू न्यू मार्केट्स, ठीक। अगर हम फोरकास्टिंग करते हैं, ठीक है, तो हम जो आने वाले फ्यूचर ट्रेंड्स होते हैं हम उनके बारे में जान पाते हैं और अपने जो मार्केट को हम एक्सपैंड कर पाते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर पाते हैं, ठीक है, मार्केट के अंदर। सेकंड, इन्वेस्टिंग योर मनी वाइजली। अगर आपके पास डेटा है, अगर हाँ, जैसे कि एक बेसिकली अभी सब लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप यूज़ करते होंगे, ठीक। तो उसमें आप क्या करते हो, अपना मनी इन्वेस्ट करते हो, ठीक है। कैसे इन्वेस्ट करते हो आप, पर्टिकुलर उस
ट्रेडिंग ऐप में जिस पे भी आप इन्वेस्ट करने वाले होते हो, जिसमें भी आप इन्वेस्ट करते हो, आप पहले उसके बारे में स्टडी करते हो प्रॉपर, उसके हिस्टोरिकल डेटास पढ़ते हो कि हाँ इस कंपनी के थ्रू हमें प्रॉफिट होंगे या नहीं होंगे। तो बस यही इसी डेटा को एनालाइज करने के बाद, ओल्ड डेटास को एनालाइज करने के बाद आप प्रिडिक्ट करते हैं कि हाँ ये हमें प्रॉफिट दिलाएगा या लॉस दिलाएगा। ठीक है। तो थर्ड पॉइंट ये है, सेटिंग मेजरेबल शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। आप फोरकास्टिंग से एक और चीज़ कर सकते हैं कि आप अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स दोनों सेट कर सकते हैं। ठीक, कि हमें इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इतना गोल अचीव करना है और हमारे लॉन्ग ड्यूरेशन गोल्स क्या होंगे। हमारा फोर्थ पॉइंट है, टेकिंग एडवांटेज ऑफ रियल टाइम डेटा। ठीक है। एडवांटेज ऑफ रियल टाइम डेटा मतलब इससे हम ये समझ सकते हैं कि हम हमारे पास जो भी हमारा रियल टाइम डेटा होने वाला, हम उसका एडवांटेज ले पाते हैं। हम मतलब रियल टाइम डेटा को एक तरह से प्रेडिक्ट करके उसे मतलब हम एनालाइज कर पाएंगे हमारे हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे। ठीक है। लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो लेक्चर इज प्रमोट्स कोलैबोरेशन। तो लास्ट पॉइंट है, प्रमोट्स कोलैबोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। फोरकास्टिंग से हम ये कर सकते हैं कि हम हमें जैसे कि अगर हमें बिजनेस में लॉस होने वाला है, ठीक, तो हम किसी और कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो फोरकास्टिंग कहीं ना कहीं हमें कोलैबोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन में भी हेल्प करता है। ठीक है। तो पर्टिकुलरली आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। सो हाँ, हमने बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव प्लानिंग कंप्लीट कर लिया, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग कंप्लीट कर लिया, एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग कर लिया, फोरकास्टिंग कर लिया और इंपॉर्टेंस ऑफ फोरकास्टिंग कर लिया। तो हमने पर्टिकुलर इतने टॉपिक्स कवर कर लिया इस वीडियो लेक्चर में। ठीक। सो टिल देन, स्टे ट्यून्ड स्टूडेंट्स। ओके बाय।